मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के मैं आपको करा चुका हूं। ये आपका 5वां और ये आपका 6वां क्वेश्चन है। देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह ए, इसके सदस्य हमें ज्ञात करने हैं, जबकि ए आई जी, क्योंकि इसके अंदर क्या है ए आई जी का मान ये दे रखा है। ये उसका सेकंड और ये उसका थर्ड क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से हल करेंगे। इसका पहला पार्ट देखें। पहला पार्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, सेकंड और थर्ड आपको स्वयं सॉल्व करना है, तीनों एक जैसे हैं। तो देखें बेटा, सबसे पहले ये जो आव्यूह है बराबर दिया हुआ है ए सब एक्स में है आई जे, और इसका जो क्रम है इस आव्यूह का वो है 2 गुणा 2, यानी कि 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। अब ऐसा आव्यूह जिसकी 2 ही पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ हैं, उसके सदस्य किस प्रकार के होंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो देखिए बेटा, 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ, अधिक से अधिक। तो इसका मतलब पंक्तियां कितनी है? 2। पहली पंक्ति होती है और ये दूसरा जो यहाँ पे दिखाते हैं वो स्तंभ होता है। तो इसका मतलब 2 पंक्तियां। तो देखो पहली पंक्ति में पहला सदस्य, पहली पंक्ति पहला ही स्तंभ, फिर पहली, अभी तो पहली पंक्ति चल रही है बेटा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी तरीके से अब दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। यहां पे देखो आप, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, क्योंकि अधिकतम क्या है 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ। तो ये आव्यूह ए के इस प्रकार के सदस्य होंगे। अब इन सदस्यों के मान हमें ज्ञात करने हैं। जैसे A11 आ रहा है, इसका सदस्य क्या होगा? इस जगह जो सदस्य A11 जो लिखा हुआ है, इसकी जगह सदस्य जो आएगा उस सदस्य की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो देखो बेटा किस तरह A11 आप देखो ए आई जे, आई का मतलब है पंक्ति की संख्या, और यहाँ पंक्ति की संख्या क्या है? 1। जे बाद में आ रहा है, तो यहां बाद में क्या आ रहा है? 1। यहाँ स्तंभ की संख्या क्या है? 1। यानी कि आई की जगह भी हमें 1 रखना है और जे की जगह भी 1 रखना है। तो देखिए बेटा, इसमें हम जमाएंगे, पहला क्वेश्चन है 5वें का। तो देखिए बेटा, इसमें जमाने 2 गुणा आई आ गया, आई मतलब पंक्ति है यहाँ 1 माइनस जे का मान भी क्या है? स्तंभ, यानी कि 1 बटे 3 गुणा आई का मान भी 1 प्लस जे का मान भी बेटा 1। 2 एकम 2 में से जाएगा 1 बटे 3 एकम 3 और 1 4। A11 यानी कि पहला जो सदस्य है उसकी जो वैल्यू, जो मान हमें प्राप्त हुआ है, वो मान प्राप्त हुआ है 1 बटे 4। इसी तरीके से बेटा हम इसको निकालेंगे A12। यहां में आप देखो, आप ध्यान से देखिए बेटा, ये आई का मान है यानी पंक्ति, और ये जे का मान है 2। इसी में हम दोबारा से फिर मान रखेंगे। तो 2 गुणा आई का मान पंक्ति को दर्शाते हैं 1 माइनस जे का मान बेटा 2, 3 गुणा आई का मान बेटा 1 प्लस जे स्तंभों को दर्शाता है, स्तंभ में यहाँ पे 2। देखो बेटा, 2 एकम 2 में से 2 जाएगा 0 में हम किसी का भी भाग देते हैं तो परिणाम जो प्राप्त होता है वो बेटा हमें 0 प्राप्त होता है, ये आप जानते हो। अगला है इन दोनों के मान हमने निकाल लिए। अब बेटा ये है A21। इसमें जो आई का मान है वो है बेटा 2, और स्तंभ का मान है जे का मान है 1। अब देखो मान, इसमें मान लेंगे 2 गुणा आई का मान यहाँ पे 2 है माइनस जे का मान बेटा 1 है बटे 3 गुणा आई का मान बेटा 2 है प्लस जे का मान 1 है। 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा बेटा 3 बटे 3 दूनी 6 और 1 7। इसका मान आ गया है 3 बटे 7। इसी प्रकार बेटा इस लास्ट निकालेंगे A22, इसका भी मान इसी तरीके से जमाएंगे। 2 गुणा आई का मान भी बेटा यहाँ पे 2 है माइनस जे का मान भी बेटा 2 है, 3 गुणा आई का मान भी बेटा 2 है प्लस जे का मान भी 2 है, और इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यदि इसको आप क्रॉस करोगे तो 1/4। ये आपके सभी सदस्यों की वैल्यू
इसका मतलब जो ए जो आयु है इसके अंदर जो ये सदस्य की जो स्थिति थी उन सभी सदस्यों के मान यहाँ पे आ चुके हैं। तो ए आयु के सभी सदस्यों की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। A11 का मान 1/4, A12 का मान बेटा 0, A21 का मान 3/7 और बेटा A22 का मान 1/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5वां और सेम इसी तरह से है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो किस तरीके से इसमें जो आयु का जो क्रम है वो 2 गुणा 3 है, इसका मतलब सदस्य होंगे 3 दूनी 6। तो देखो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखें। सेम इसी तरीके से होगा बेटा, ए सेम बिल्कुल डिक्टो, कहीं भी किसी प्रकार का आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। 2 पंक्तियां बेटा, अब देखो 2 पंक्तियां कैसे होंगी, 2 पंक्तियां, पहली पंक्ति A11, A12, A13, क्योंकि 3 स्तंभ में बेटा इसके 3 लग जाएंगे। 2 पंक्तियां, एक पंक्ति तो होगी बेटा, दूसरी पंक्ति से 2 पहले आएगा, 21, 22 और 23। ये देखो आप 2 पंक्तियां हो गई बेटा और 3 स्तंभ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 2 गुणा 3 क्रम का आयु है, इसलिए 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे। अब इनके मान इसी की तरह, सेम इसी की तरह बेटा अपन ज्ञात करेंगे। A11 का मान जब हम इसमें निकालेंगे 1/2 मॉड, यानी कि मापांक है बेटा, ये मॉड का चिन्ह है, 2 आई का मतलब पंक्ति बेटा यहाँ 1, ये देखो आप, -3 गुणा जे यानी कि स्तंभ में भी यहाँ पे 1 है। अब देखो बेटा 1/2, मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूं, 2 एकम 2, 3 गुणा 1 करूंगा 3, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से आएगा प्लस का 1 और 1/2 का गुणा उसमें करूंगा तो आएगा 1/2। यही मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट A12, 1/2 मॉडुलस यानी कि मापांक का चिन्ह है, मॉड मापांक 2 गुणा आई पंक्ति यहाँ पे 1 ही है बेटा, -3 गुणा जे यानी स्तंभ संख्या 2। देखो बेटा इसको पहले इसको मापांक को हल करेंगे, यहाँ पे 2 एकम 2, 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, 3 दूनी 6 -2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। मॉडुलस होने की वजह से प्लस का 4 हो जाएगा, ये आप जानते हो, मापांक कर लेते हैं तो किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बना देता है। और 1/2 गुणा 4 जब मैं लिखूंगा तो आएगा 2। ये हमारा A12 का मान आया। इसी तरीके से मैं A13 का मान ज्ञात करूंगा बेटा, 1/2 मॉड 2 गुणा आई का मान आप जानते हो, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 1, -3 गुणा जे और जे का मान आप जान रहे हो 3। तो देखें बेटा इसको भी हल करेंगे, 3 गुणा 3 करूंगा 9, 2 एकम 2, 9 में से 2 जाएगा 7, माइनस का आएगा लेकिन मापांक होने की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 7 यहाँ पे करूंगा तो 7/2 मान में प्राप्त होगा। इसी तरीके से जो अन्य जो मान हैं उनको भी अपन यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक हम निकाल चुके बेटा। अब ये मान है इनको भी निकालेंगे, A21। अब A21 वाले इस मान को अपन किस तरीके से निकालेंगे, तो देखें बेटा इसी में मान जमा रहे हैं अपन, जो यहाँ पे मान दिया है 1/2 मापांक 2 गुणा आई यानी कि पंक्ति यानी कि 2 -3 गुणा जे का मान है 1। देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, 1/2 का गुणा करूंगा तो 1/2 ही आएगा। A22, अब देखो बेटा इसमें 1/2 मापांक 2 पंक्तियां भी बेटा यहाँ 2 है, -3 गुणा
स्तंभों की संख्या भी बेटा 2 है। तो देखें बेटा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, यानी कि माइनस का 1 आएगा। 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4, माइनस का 2 हो गया। -2 से जब अपन मापांक हटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 क्रॉस करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे प्लस का। अब है हमारा A23, ये 1/2 मापांक 2 गुणा, यहाँ पे जो पंक्तियां हैं वो 2 है, -3 गुणा जे स्तंभों की संख्या बेटा 3 है, तो 3 तिया 9, 9 में से 4 गया बेटा -5, मापांक होने की वजह से प्लस का 5/2। ये हमारा, अब ये हमारा जो यहाँ पे आंसर जो होगा, सभी मान हमारे जो हम निकाल चुके हैं। अब इन सभी सदस्यों के मान जो A11 ये सब यहाँ पे जमा, पहला जो आया A11 का मान 1/2, 1/2 हो गया बेटा। फिर दूसरा आ गया 2, तीसरा जो वैल्यू आया वो है 7/2, 7/2। तीसरा जो आया है यहाँ पे देखिए आप 1/2, ये आपका 1 आया और ये आपका 5/2। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। धन्यवाद।